किस तरह से ममता जी का जो दोहरा चेहरा है कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम इनको न्याय दिलाएंगे और दूसरी तरफ वो पुलिस को इशारा करके मामले को रफा दफा करने की ओर चल पड़ी हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सीबीआई ने जो आनन फानन में इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स ले आए जो बंगाल पुलिस बुरी तरह से दबा रही थी। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को अगर आप गौर से देखें या ममता बनर्जी अभी जो कर रही हैं, ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स को बुलाया कि आइए हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर्स ने एक बहुत अच्छी मांग रखी कि ये सारा लाइव स्ट्रीम होना चाहिए, तो ममता जी उस पर पीछे हट गई। जो घटिया हरकतें वेस्ट बंगाल सरकार की ओर से हो रही है ये भी बंद होना चाहिए। 30 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में आर्जिकल मेडिकल मामले को लेकर जिस तरीके से सुनवाई रही सर, और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि सीबीआई की जो रिपोर्ट है, सीबीआई ने जो तथ्य सामने रखे हैं हम उस पर भरोसा करते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी और वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी के वो विधायक जो आज जूनियर डॉक्टर्स के लिए धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर्स का घेराव करूंगा। तो यहाँ पर दोहरा रवैया क्या कहेंगे आप ममता बनर्जी को लेकर के? एक तरफ तो कोर्ट को लेकर वो ये कहती हैं कि हम पीड़िता को न्याय दिलाना चाहते हैं और वहीं उनके जो नेता हैं, विधायक हैं, वो जूनियर डॉक्टर्स के लिए धमकी दे रहे हैं जो पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आज भी रोड पर बैठे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सीबीआई ने जो आनन फानन में इन्वेस्टिगेशन किया और उसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स ले आए जो बंगाल पुलिस बुरी तरह से दबा रही थी। तो एक तो पहली सफलता सीबीआई को वहीं हाथ लग गई कि उन्होंने इस केस से संबंधित जो भी क्रिटिकल एविडेंस थी उसको बचा लिया। उसके बाद आप देखेंगे कि ये कहीं ना कहीं इसको लोग भूल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बंगाल पुलिस, वहाँ के पॉलिटिशियंस और जो नेताजी अब जो धमका रहे हैं एमएलए साहब, इन सब की मिली जुली बात थी कि उसके इंसिडेंट के 2-3 दिन बाद ही 1000 लोगों ने वहाँ कॉलेज में घुसकर तोड़फोड़ की, धमकाया और सबूत को नष्ट करने की कार्रवाई की गई। ये तो सीधी सी बात है कि वहाँ के सबूत सारा मिटा दो, वहाँ पर कुछ भी कर दो तो सबूत मिलेगा नहीं। उसके पहले सीबीआई वहाँ से सबूत सारे उठा चुकी थी। तो ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं और आज की सुनवाई में, 30 तारीख की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इन चीज़ों को एक्नॉलेज किया है कि सीबीआई की रिपोर्ट में ये सारी बातें हैं। और हम कहते हैं बहुत सारे पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस कर रहे थे, बहुत सारी बातें लाई जा रही थी, इधर उधर की बातें भी लाई जा रही थी, लेकिन उसमें ये हुआ कि जो वेस्ट बंगाल के जो मेडिकल एसोसिएशन के लोग थे वो वहाँ क्या करने गए, पुलिस के लोग वहाँ पर कोई एक्शन नहीं ले रहे तो करने क्या गए, और दूसरे लोग जो पॉलिटिशियंस हैं, जो भीड़ की आड़ में बहुत सारे दूसरे लोग गए हैं, वो कौन लोग हैं, इस पे गौर करना पड़ेगा। और ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से ममता जी का जो दोहरा चेहरा है कि वो एक तरफ कह रहे हैं कि हम इनको न्याय दिलाएंगे और दूसरी तरफ वो पुलिस को इशारा करके मामले को रफा दफा करने की ओर चल पड़ी हैं। तो ये उनका दोहरा चेहरा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ सामने आ जाएगा और कहीं कुछ इसमें बचेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट को सब कुछ दिखाई भी दे रहा है और सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन भी आनन फानन में करके सारा कंटेंट, सारी मटेरियल ला के, रिपोर्ट बना के, डिटेल रिपोर्ट बना के सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। सुप्रीम कोर्ट पे मुझे ऐसा लगता है कि उस पर भरोसा भी कर रही है। सर, इसी के साथ ममता बनर्जी के ऊपर आज भी जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी जो सुरक्षा है, जिसको लेकर हम सरकार से लगातार दरखास्त कर रहे हैं, चाहे फिर वो संदीप घोष हो या फिर इसके अलावा और भी लोग हों जिन्होंने सबूतों से छेड़खानी की है, उनकी गिरफ्तारी की मांग भी जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं। पर आज वो ये भी कह रहे हैं कि हमें राज्य की सरकार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि वो हमारा साथ देंगी, और यही बड़ा कारण है कि अभी तक जो डॉक्टर्स हैं वो सरकार के कहने पर धरने प्रदर्शन से नहीं उठे। बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को अगर आप गौर से देखें या ममता बनर्जी अभी जो कर रही हैं, ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स को बुलाया कि आइए हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर्स ने एक बहुत अच्छी मांग रखी कि ये सारा लाइव स्ट्रीम होना चाहिए, तो ममता जी उस पर पीछे हट गई। फिर बाद में सोच विचार कर आई कि हम इसकी रिकॉर्डिंग कराएंगे। अब ये रिकॉर्डिंग करेंगे, एक ऐसा दाव पेच, इतनी घटिया सियासत है कि क्या है, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो करेगी सरकार के पास रहेगी, जब चाहे जिस पार्ट को डिलीट कर देंगे, जिसको जो दिखाना है वो दिखाएंगे। तो ये तो एक जो सरकारी प्रचार तंत्र के रूप में उसको यूज़ करना चाह रही है। उनको क्या एक डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या डर है उनको कि इस चीज़ की लाइव स्ट्रीमिंग क्यों नहीं हो रही है। उनको जब डॉक्टर्स को बुलाया गया तो डॉक्टर्स ने बोला कि जब आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे तो हम नहीं गएंगे। तो उन्होंने
उन्होंने नाटक दिखाने के लिए कुर्सियां लगाई, कुर्सियों में बैठी, वहाँ पर बोला कि मैंने 1 घंटा 1.5 घंटा इंतज़ार भी किया, कोई भी नहीं आए। सच्चाई ये है कि असली बात वो बता नहीं रही कि डॉक्टर्स ने कहा था कि आपने सिर्फ 10 लोगों को ही क्यों बुलाया है, हमारे लोग जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो ज़्यादा हैं और हमको सुरक्षा नहीं मिलेगी तो हम ड्यूटी पर कैसे आएंगे, कैसे हम काम करेंगे और कैसे हमारी सुरक्षा आप सुनिश्चित कर सकते हैं जब किसी डॉक्टर का रात में इतनी विभत्स तरीके से रेप हो जाता है, मर्डर हो जाता है और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उसकी लीपापोती कर रहे हैं। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि डॉक्टर्स की डिमांड बिल्कुल जस्टिफाइड है और डॉक्टर्स ने कहा है कि 30 तारीख को सुनवाई के बाद ही हम फैसला करेंगे कि काम पे आना है या नहीं आना है। तो ममता बनर्जी को अपनी जो घटिया पॉलिटिक्स है, जो राजनीति घटिया स्तर पे जो कर रही हैं, उससे ऊपर उठना चाहिए और ऊपर उठकर इनको कहना चाहिए कि हम आपके लिए ये स्पेशल टास्क फोर्स या ये बनाते हैं और इस तरह के अरेंजमेंट करते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए बहुत पहले आपने देखा होगा कि एक नेशनल टास्क फोर्स बना दी है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा सब जगह ऐसी होनी चाहिए। तो ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री हैं तो उनको कहना चाहिए कि हेल्थ हमारा सब्जेक्ट है और हम ये सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उसके अलावा हम ये एडिशनल चीज़ें दे रहे हैं। ऐसा करने की बजाय ममता बनर्जी सिर्फ डॉक्टर्स को तोड़ रही हैं और उनके जो नेता हैं, जो उनके एमएलएज हैं, वो डॉक्टर्स को धमका रहे हैं कि हम घेराव करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी ये विषय आता है तो किस तरह की हरकत उनके डॉक्टर्स करते हैं, उनके नेता करते हैं। ये सब बंद होना चाहिए और डॉक्टर हमारे समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी सेवाएं वो देते हैं। भगवान के बाद दूसरा रूप होता है, तो उनकी सुरक्षा की पूरी गारंटी सबको करनी चाहिए। डॉक्टर्स के लिए वेस्ट बंगाल सरकार को सबसे पहले करना चाहिए। उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास पुलिस है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, तो करना चाहिए। जबकि वो करने की बजाय सिर्फ सियासत कर रही है कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, और करती कुछ नहीं है। जब डॉक्टर्स की शर्त आती है कि हम इस तरह से सुरक्षित रहना चाहते हैं तो उसमें वो सियासत करने लगती हैं, दाएँ बाएँ की बातें करने लगती है। तो ये सब बंद करना चाहिए और ये जो घटिया हरकतें वेस्ट बंगाल सरकार की ओर से हो रही है ये भी बंद होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसका बहुत ही सीरियस व्यू लेगी। जो वेस्ट बंगाल सरकार जो भी नाटकबाजी कर रही है उस सबका बहुत ही सीरियस कंसिक्वेंसेस होने लगेगा होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये होना भी चाहिए। सर, एज अ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कि जब भी जो स्टूडेंट हैं वो ममता बनर्जी के सामने अपनी मांगों को रखते हैं तो ममता बनर्जी कहती हैं कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, मैं पूरी मांगें जो हैं वो आपकी पूरी नहीं कर सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ उनके विधायक जो हैं वो डॉक्टर्स के ऊपर सारा भांडा फोड़ते हैं और कहते हैं कि आज जो स्वास्थ्य व्यवस्था पश्चिम बंगाल में खराब है उसके लिए जिम्मेदार जो हैं वो जूनियर्स डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वो तो धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, वो तो जनता की फिक्र ही नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना करके जो अपना यानी कि जो व्यवस्था सरकार को संभालनी चाहिए, आज उसका पूरा भांडा जो है यानी कि आज उसका जो पूरा ठीकरा है वो जूनियर्स डॉक्टर्स के ऊपर सरकार और शासन जो है वो फोड़ रहा है। देखिए, इनकी जो चोरी है वो पकड़ी गई है। सीबीआई ने जो टेंडरिंग में या जो वहाँ काम का एलोकेशन है उसमें भी वो जो प्रिंसिपल साहब जहाँ ये केस हुआ, हालांकि वो सीबीआई अपनी इन्वेस्टिगेशन जब कर रही थी तो उस दरमियान ये पकड़ा गया कि इन्होंने बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ की हुई है। तो ममता बनर्जी अगर कहें कि हम क्या करना चाहते हैं तो उनको अगर जनता के स्वास्थ्य की चिंता है तो उनको डर भी किस बात का है ममता बनर्जी? हाँ, उनको डर इस बात का है कि ये जो सीबीआई पूरे चीज़ों को अगर इन्वेस्टिगेट करेगी या उनके हेल्थ मंत्रालय में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी तो उन्होंने क्या क्या घपले किए हुए हैं, किस तरह से गलत अपॉइंटमेंट्स की हुई है, किस तरह से गलत कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। ऐसा आपको ध्यान होगा कि बहुत पहले ये उत्तर प्रदेश में मायावती जी के कार्यकाल में हुआ था, जब उनका पूरा हेल्थ का मिशन ही पकड़ा गया था, जब सब लोग फॉर्जरी कर रहे थे। तो ममता बनर्जी को वही डर सता रहा है और मुझे लगता है कि सीबीआई को ये अलग से मैंडेट लेकर या सुप्रीम कोर्ट को इस पर इन्वेस्टिगेशन, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, एक एक चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाओं में इस तरह से
क्या क्या हो रहा है जब वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं है, जब वहाँ पे कोई सुरक्षा किसी की नहीं है, जब दवाइयों को लेकर पेशेंट्स को कुछ भी ये नहीं हो रहा और उसके बदले ये कह रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं, पेशेंट्स की चिंता नहीं करते हैं। तो कलकत्ता जैसे शहर में जब ये हो रहा है तो सुदूर गांव में, बंगाल के किसी सुदूर गांव में या किसी तालुका में या किसी तहसील के डॉक्टर जो मेडिकल सेंटर होगा या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर होगा, वहाँ पर क्या होगा इसको लेकर कोई चर्चा ममता जी नहीं कर रही हैं। उनको आगे बढ़कर जो इन सारी चीज़ों को कवर करना चाहिए और सबको सुरक्षा देना चाहिए, तभी जाकर होगा कि वो कुछ करना चाह रही हैं। अदरवाइज़ वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासत, अभी जो लग रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ सियासत कर रही हैं, घटिया सियासत कर रही हैं और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की रिकमेंडेशन भी करेगा या कहीं ना कहीं बहुत सीरियस व्यू भी लेगा उनके खिलाफ, उनके कंडक्ट के खिलाफ, और लेना भी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है।